विशेष प्रसारण। गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयालु की जय, श्री श्याम सुंदर अपने महारानी की जय, श्री राजराजेश्वरी की जय, श्री कालका माई की, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री सरस्वती माता की, श्री गौरा महारानी की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। या कुन्देन्दु तुषारहारधवलं या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्णमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चतुशंकर प्रभृति देवी सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यता। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजमे नमः स्वयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखतिगो भवेत् तामहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाक्षराभिषायणं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः स्वयमानवकलानिधम्। चतुर्भिश्चतुर्भिश्चतुर्भिस्तर्विकृता षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदय मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वल्लभाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। 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 भोला नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा 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 नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलो कुबेरेश्वर धाम की जय। बोलो कुबेर भंडारी की जय। ये पावन पुनीत पवित्र श्री शिव महापुराण की पावन कथा, जिसके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी जो यहाँ पर निस्वार्थ चित्त से, निस्वार्थ भाव से इस पवित्र शिव महापुराण को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे ठाकुर कल्लू जी महाराज, जो कि निरंतर गुरुदेव के साथ उनकी शिव पुराण में जाते रहते हैं, उनकी कथाओं में जाते रहते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये पावन व्यासपीठ को दंडवत प्रणाम करता हूँ। और ये कंकड़ शंकर की पावन धरा, जहाँ पर हर कंकड़ में शंकर विराजमान है, ऐसी धरा को दंडवत प्रणाम करता हूँ। कितने सौभाग्य की बात है, कितने पुण्य की बात है कि आपको शिव पुराण श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो शिव पुराण सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो कहीं और नहीं, इस कुबेरेश्वर धाम के अंदर प्राप्त हुआ। सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो यही है। कहते हैं कि भगवान शंकर का मंदिर मिलना और शिव पुराण मिलना दोनों ही बहुत ज़्यादा पुण्य की बात है। बहुत करोड़ों जन्म लेने पड़े होंगे, करोड़ों जन्म कि जब पुण्य इकट्ठे हुए होंगे तब आपको शिव पुराण मिली, और आपके पूर्वजों के भी पुण्य इकट्ठे हुए होंगे तब आपको शिव पुराण मंदिर के अंदर सुनने को मिली। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और कुछ लोग हर चीज में गलतियां निकालते हैं। कुछ लोग भगवान की बनाई दुनिया में गलतियां निकालते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जो दूसरों की गलतियां निकालता रहता है, जो दिन भर दूसरों की गलतियों पे ध्यान देता रहता है, वो कभी खुद पुण्य नहीं होता, कभी खुद पूर्ण नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि ये गुलाब कितना सुंदर है, कितना सुगंधित है, लेकिन इसमें कांटे नहीं होते तो अच्छा होता। थोड़ा और आगे गया, देखा चिड़िया बड़ी सुंदर है,
ये काली नहीं होती तो बहुत अच्छा होता। इसकी आवाज़ बड़ी मीठी है, ये कोयल की आवाज़ बड़ी मीठी है, लेकिन ये काली नहीं होती तो अच्छा होता। थोड़ा और आगे गया, देखा इतना बड़ा समुद्र है, कितने लोगों को पानी पिला सकता है, लेकिन अगर एक खारा नहीं होता तो अच्छा होता। तीनों ने मिलकर बोला, ए मनुष्य, तू भी बड़ा सुंदर है, तेरी काया भी बड़ी सुंदर है, लेकिन तुझ में ये गलती निकालने की आदत नहीं होती तो तू भी अच्छा होता। अगर तुझ में गलती निकालने की आदत नहीं होती तो तू भी अच्छा होता। अब भगवान शंकर कहते हैं कि दूसरों की गलतियों पे ध्यान देने की जगह अपनी गलतियों पे ध्यान दें। आपकी ये गलती है कि आप दूसरों की गलतियों पे ध्यान दे रहे हैं। और कोई भगवान कृष्ण का भक्त कहता कि हम भगवान शंकर की पूजा नहीं करते, कोई कहता हम भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते। तो भगवान शंकर कहते हैं, शिव पुराण में लिखा है, शिव पुराण में लिखा गया, रुद्र संहिता में लिखा गया कि हे भगवान विष्णु, अगर आपका कोई भक्त है, अगर मेरा कोई भक्त है, अगर वो आपकी निंदा करता है तो मेरी आज्ञा है कि उसे नरक में डाला जाए, उसे नरक भेजा जाए। और अगर आपका कोई भक्त है और वो किसी और भगवान की, किसी और देव की निंदा कर रहा है तो उसे भी नरक में भेजा जाए। एक बार एक राजा के 3 प्रश्न थे। वो राजा के 3 प्रश्न, पहला प्रश्न ये था कि भगवान एक है या अनेक है। दूसरा प्रश्न था कि भगवान रहते कहाँ हैं। और तीसरा प्रश्न था कि भगवान करते क्या हैं। अब ये 3 प्रश्न लेकर वो राजा सब दूर घूम लिया, सब दूर, सब संतों से उसके जवाब मांगे, सब ने जवाब तो दिए, लेकिन वो राजा संतुष्ट नहीं हुआ। वो राजा कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। अब एक बार वो गुजर रहा था, रास्ते में उन्होंने एक संत को देखा, एक साधु को देखा, एक तपस्वी को देखा। वो तपस्वी को देखा और उन तपस्वी से पूछा, हे गुरुदेव, बाबा, क्या मेरे 3 प्रश्न हैं, आप उनका उत्तर देंगे? वो प्रश्न मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, सबने उसके उत्तर तो दिए, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हो पाया। आप क्या इस 3 प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे? उन्होंने कहा, हाँ पूछो। कहा, पहला प्रश्न मेरा ये है कि भगवान एक है या अनेक है। दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान रहते कहाँ हैं। तीसरा प्रश्न ये है, भगवान करते क्या है। अब उन्होंने कहा कि इसके लिए काम करना पड़ेगा, मुझे आपके महल के पास एक झोपड़ी में आप रख दीजिए, मुझे एक स्थान दे दीजिए जहाँ पर मैं रहूँ, एक कुटिया में मैं रहूँ, ऐसा स्थान दे दीजिए। मैं 1 महीने बाद इस जो आपका सवाल है इसका जवाब दूंगा। कहा ठीक है। एक कुटिया दे दी, रोज सुबह शाम उन्हें भोजन मिल जाता, अपनी भक्ति में लगे रहते और शाम के समय टहलने निकल जाते। अब एक दिन भ्रमण करने गए तो एक किसान को अपना दोस्त बना लिया, एक मित्र बना लिया। एक किसान को अपना मित्र बनाया। उस किसान से कहा कि जो मैं कहूँगा कभी समय आने पर वो मेरे लिए करोगे? क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? कहा हाँ, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या काम है बताइए? कहा अभी नहीं, जब समय आएगा तब बताऊंगा। जब समय आएगा तब बताऊंगा, अभी थोड़ा सब्र करो। कहा ठीक। पूरे शहर में खबर हो गई, पूरे शहर में फैला दिया कि राजा के 3 प्रश्नों का उत्तर देने एक संत आए हैं, एक साधु आए हैं। अब धीरे 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 समय बीतता गया। वो 1 महीने पूर्ण हो गए। अब वो समय आया जब उस जवाब का जो सवाल था उसका जवाब देना था।
थोड़े समय बाद गुरुजी महल में पहुंचे। राजा ने धूमधाम से स्वागत करा और गुरुजी अपने दोस्त को भी साथ में लाए थे। वो दोस्त से गुरुजी ने एक बात कही थी कि एक काम करो, जो तुम्हारी वेशभूषा है वो मुझे दे दो और मेरी वेशभूषा तुम रख लो। अब दोनों ने अपनी वेशभूषा चेंज कर ली, बदल ली आपस में। अब वो किसान ने कहा कि गुरुजी, ये आपने जो अपनी वेशभूषा दी है, मुझे तो कोई सवाल के जवाब पता नहीं है। अब दोनों पहुंचे। अब वो किसान जो संत की वेशभूषा में था, उसने कहा, राजन, ये तुम्हारे 3 छोटे मोटे सवाल का जवाब तो मेरा जो दोस्त है, जो मेरा मित्र है, यही दे देगा, ये किसान ही दे देगा। अब राजा ने कहा, अच्छा, कहा? अब राजा ने गुरुदेव को एक सिंहासन पर बिठा दिया। वो किसान सामने खड़ा था। उससे पूछा पहला प्रश्न कि भगवान एक है कि अनेक हैं? वो संत जो किसान की वेशभूषा में थे, उन्होंने कहा, एक काम करो, सोने के बने हुए आभूषणों को लाओ और सब आभूषण एक जैसे होने चाहिए। कहा, ठीक है। 10 आभूषण लाए गए। 10 आभूषणों को लाया गया। अब वो 10 आभूषण लाए, गुरुजी को दिखाए। गुरुजी ने कहा कि एक राजन, इस आभूषणों को गिनो, ये कितने आभूषण हैं? अब राजा ने गिना 1, फिर दूसरा उठाया, कहा 2, फिर तीसरा उठाया, कहा 3। अब संत ने कहा, ये 3 आभूषण नहीं है, ये एक ही है। कहा, कैसे? ये शनिवार के दिन जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब, अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, तो महाराज शनिवार के दिन काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका, परिंडा, पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे 1 रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना कर, जिनका जॉब नहीं लग रहा या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए। महाराज, बाबा चाहेगा 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। हनुमान जी की परिक्रमा, भैरव की परिक्रमा, शंकर भगवान की परिक्रमा, शिव जी के जितने रुद्र अवतार हैं, शंकर भगवान के जितने अंश अवतार हैं, इन सब की परिक्रमा का भाव 3 परिक्रमा का। कितनी परिक्रमा? 3। काल भैरव की परिक्रमा कितनी होती है? जम के बोलो, 3। हनुमान जी की परिक्रमा कितनी होती है? 3। शंकर के जितने अवतार, मेरे भोलेनाथ के जितने रुद्र अवतार हैं, मेरे शिव के जितने अवतार हैं, मेरे शंकर के जितने अंश अवतार हैं, उनकी सबकी परिक्रमा 3 है।